ये ईद कार्ड मुझे 2003 में उस वक्त गिलगित से भेजे गए थे जब मैं लाहौर में पहली बार पढ़ाई के लिए आया था। पिछले 22 साल में मैंने ये कार्ड सैकड़ों मरतबा पढ़े होंगे और हर बार इन कार्ड्स को पढ़ते हुए मुझे उतना ही अच्छा लगता है जितना पहली बार लगा था। इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी कोई भी टेक्नोलॉजी कम से कम मेरे लिए इन कार्ड्स की जगह नहीं ले सकी है। वो जो खुशी की फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस थी वो ख़त्म हो गई। वो कार्ड फिज़िकली मौजूद होते थे, फिज़िकली ट्रांसमिट होते थे और वो जो उसकी वो खुशी होती थी वो लेवल उसका और होता था। वर्चुअल और रियल थिंग में फ़र्क होता है। वो ईद कार्ड एक सब्सटेंशियल चीज़ होती थी और रियल होती थी और रियली अ टोकन ऑफ लव होता था। ईद कार्ड्स जो है ना, उसमें सबसे अच्छी चीज़ कस्टमाइजेशन होती थी। आप एक एफर्ट पुट कर रहे होते थे कि आप एक बंदे के लिए स्पेशली जाएंगे, उसकी मिजाज का या उसकी तरह का कार्ड ख़रीदने की कोशिश करेंगे या समथिंग जो भी आप उन्हें कहना चाहते हैं उस कार्ड के थ्रू। कार्ड जब आप खरीदते थे तो स्पेशली आप उसका नाम लिखते थे, उनके स्पेशल मैसेज लिखते थे, तो वो जब नेक्स्ट जो अगला बंदा जब उसको रिसीव करता था वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करता था और उसको उस चीज़ों को संभाल के रखते थे। और जब आप साल 2 साल या कुछ सालों बाद जब उन कार्ड्स को देखते हैं तो आपको वो चीज़ें पुरानी याद आती हैं और जिससे ताल्लुक़ आपका ज़्यादा गहरा लोगों के साथ होता है। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं, जब डाकिया डाक लिए किसी मोहल्ले, बस्ती या किसी गांव में दाखिल होता तो सबकी नजरें उस पर जम जाती थीं, क्योंकि पाकिस्तान पोस्ट का ये मुलाजिम अपने साथ रखे बस्ते में न जाने कितने लोगों के प्यार भरे पैगामात लिए फिरता था। पहले कार्ड बहुत ज़्यादा आते थे हमारे पास, तो यहाँ से जो हम ऑफिस से लेके जाते थे तो बड़ा एक मसला होता था उनको उठा के लेके जाने का, इतने ज़्यादा थे। खत के 3-3 महीने 6-6 महीने लग जाते थे। तो उस वक्त ये महसूस होता था कि ये खत जो मिला ये सबकी ईद हो गई। जब सोचते थे माँ बाप बहन भाई ठीक ठाक है तो आप तो कुछ भी नहीं। बहुत मज़ा करता था, फिर सारे सुनते थे, उसके लिए तालीम वाला लोग देते थे, जिसका तालीम था वो पढ़ता था, जो कीसट होता था वो टाइम में सुनता था, पूरे घर वाला फैमिली बैठते थे। जब सब इकट्ठे होते थे फिर हम सारे बैठ के वो मामू का या चाचू का, चाचू आउट ऑफ कंट्री रहते थे, तो उसका जब लेटर आता था फिर हम सब बैठ के पढ़ते थे। वो कार्ड संभाल के रखते थे और वो फिर हम लोग कितने साल बाद बैठ के पढ़ते थे और हमें याद आता था यार हमारा ये भी दोस्त था, हमारे से इस तरह की दोस्ती थी, इस तरह का कनेक्शन था। तो वो अब एक वो जो रिटन मेमोरी है ना आपकी, वो ख़त्म हो गई है यहाँ पे। ईद और दीगर त्योहारों पर लोगों की तरफ से बड़ी तादाद में भेजे जाने वाले पैगामात को बर वक्त मंजिल तक पहुंचाने के लिए पोस्ट ऑफिस में भी खुसूसी इकदाम किए जाते थे। पाकिस्तान पोस्ट के मुताबिक अक्सर मुलाजमीन को डबल ड्यूटी करना पड़ती थी और जीपीओ में भी 24 घंटे काम चलता था। आम डाक के जो ना लेटर बॉक्सेस में लोग जो ना वो कार्ड डाल देते थे, तो इतने ज़्यादा कार्ड होते थे कि कई दफ़ा दिन में कई दफ़ा उनको जो ना वो विकेट करना पड़ता था, उनको निकाल के प्रोसेस करके आगे भिजवाना होता था। तो ये ट्रेडिशन जो है वो वक्त के साथ साथ अब चूँकि वो उसका टाइम फिक्स है उसके हिसाब से भी खुलते हैं और हमारी वैसे भी मेल जो है वो थोड़ी कम हो गई है। वक्त गुजरता गया और हर चीज की तरह टेक्नोलॉजी ने इस रिवायत को भी धुंधला दिया। टेक्नोलॉजी के दौर में ईद कार्ड्स खरीदने, लिखने और इनको पोस्ट करने के लिए डाकखाना या कुरियर सर्विस जाने की तकलीफ कौन करता। बस घर बैठे मोबाइल फोन पर बने बनाए ई कार्ड्स को सिर्फ एक उंगली की मदद से 10 सेकंड के अंदर अंदर सैकड़ों लोगों को भेजने का रिवाज आम हो गया। मुझे हजारों मोबाइल मैसेजेस मिले होंगे जिसमें ईद मुबारक कहा गया होगा, लेकिन वो जितनी जल्दी में आए थे उतनी ही उजलत में मिट भी गए। मेरे पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और ना ही मुझे याद है कि मुझे वो मैसेजेस किसने भेजे थे। अब अगर आप डिजिटली मतलब इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू आप एक्सचेंज करते हैं तो उससे वो चीज़ आपको, वो फीलिंग्स आपको महसूस नहीं होती जो उस वक्त होती थी, क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे होते थे कि यार वो ईद कार्ड भेजेगा। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे जिद्दत आती है वैसे वैसे जो है वो टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट
कर ली जाती है और उसके हिसाब से फिर जो ना वो चीज़ें बदलती हैं। अब तो बड़ी डिफरेंट सी चीज़ हो गई है कि सब वही कि वो ऑन दिस ऑस्पेशियस ओकेजन वाला एक मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, और कुछ लोग तो इंटरेस्टिंगली नीचे नाम भी चेंज करना भूल जाते हैं क्योंकि वो कोई एफर्ट पुट करना ही नहीं चाहता ना। बट आई थिंक अभी भी इवन जो न्यू जनरेशन है उनके ऑब्वियसली तरीके डिफरेंट हो गए हैं। आजकल तो जो है वो टेक्स्ट मैसेज एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। कोई आपका इमोशन नहीं होता, कोई आपकी अटैचमेंट नहीं होती लोगों के साथ। आपने जैसे एक मैसेज फॉरवर्ड पकड़ा और आपने पूरी लिस्ट को सेंड कर दिया, आपको भी नहीं अक्सर पता होता कि आपने किस किस को सेंड कर दिया। फिजिकल ईद कार्ड या चिट्ठियां भेजने का खूबसूरत रिवाज अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब भी पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से आम दिनों की निस्बत त्योहारों पर ज़्यादा पोस्ट पहुंचाने के इंतजाम किए जाते हैं। पोस्ट ऑफिस और गली चौराहों में लगे लेटर बॉक्सेस पर नए रंग चढ़ाकर माजी में ईद और दीगर त्योहारों की खुशियों को दोबारा करने में इनके किरदार को आज भी सराहा जाता है।